हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 10th क्लास में जो असर्शन रीजन होते हैं उनका सॉल्यूशन कराएंगे। और देखो किस प्रकार से यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हमेशा फिक्स रहेंगे और वो चार ऑप्शन है। पहले में कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों सही होने चाहिए। असर्शन और रीजन, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रीजन को पढ़ोगे। सबसे पहले आपका काम बस इतना ही है कि आपको रीजन पढ़ना है। जैसे यदि आपका रीजन ठीक है तो आप असर्शन पर पहुंचना, यदि आपका रीजन गलत है तो आपका असर्शन ठीक होगा। मतलब या दोनों गलत नहीं हो सकते, कोई एक ठीक रहेगा एक गलत होगा। हाँ, दोनों सही जरूर हो सकते हैं। यदि आपका रीजन ठीक है तो आप असर्शन पढ़ोगे। यदि आपका रीजन गलत है, रीजन यदि आपका गलत है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है आर इज ट्रू, मींस रीजन जो है वह आपका सही है। आपका डी ऑप्शन बिना देखे आप लगा सकते हो। यदि आपका लास्ट वाला जो रीजन रहता है वह आपका यदि गलत सही है, असर्शन गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये वाले सी और डी। यदि आपका रीजन ठीक है, गौर से सुना, यदि आपका रीजन ठीक है तो रीजन आर ट्रू, आर इज ट्रू, आपका डी का असर्शन गलत होगा। असर्शन यदि ठीक है, रीजन गलत है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो सी वाला ऑप्शन। लेकिन सबसे पहले आपका काम यही है, आपको ये देखना है क्या आपका रीजन, सबसे पहले रीजन पढ़ना है क्या आपका रीजन ठीक है। उसके बाद देखना है क्या असर्शन ठीक है, रीजन का सही यूज हुआ नहीं हुआ। तो देखो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट चैप्टर का लिया है। अभी फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत करा रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इस प्रकार से रेगुलर रहेगा। तो देखते रहिए मैथ वर्ल्ड क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर रीजन आर है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर उनका एचसीएफ और एलसीएम की यदि मल्टीप्लाई करें तो वह ए क्रॉस बी आता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसने कहा है यदि एचसीएफ, ये फर्स्ट चैप्टर में आता है फॉर्मूला, यदि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की जाए तो वह इक्वल आता है दो नंबरों की मल्टीप्लाई के जिनसे वो एचसीएफ एलसीएम आए हैं। ये आपके फर्स्ट वाले चैप्टर में दिया हुआ है। अब यहाँ से इसका मतलब हम ये देखो, रीजन आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये दिया हुआ है पेपर में, रीजन आपका ठीक हो गया। अब हम चलते हैं असर्शन पर। असर्शन कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का एचसीएफ 5 है, दो नंबरों का एचसीएफ 5 है। देखो अब यहाँ पे देखो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 5 है। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया है कितना, वो दिया है 40, लेकिन दो नंबरों का जो मल्टीपल है वो कितना दिया है, दो नंबरों का जो मल्टीपल है वो 150 है। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, एचसीएफ की मल्टीप्लाई यदि हम एलसीएम से करें, एचसीएफ की मल्टीप्लाई यदि हम एलसीएम से करें तो वह आपका 150 आना चाहिए। क्या आ सकता है, देखो 5 इंटू में 40, लेकिन ये तो इतना नहीं आ रहा, क्यों, 5 4 जा 20, ये तो 200 होता है, तो वह 150 के इक्वल हमारा नहीं है। यह हमारा 200 है और वह इक्वल नहीं है 150 के। इसलिए देखो आपका रीजन तो ठीक है, आपका रीजन ठीक है, असर्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब रीजन ठीक होने का मतलब आपका डी ऑप्शन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपका डी है। इस प्रकार से आपको पेपरों में टिक लगाना है। टिक का मतलब यहाँ पर आपको इसी प्रकार से करना है, ये आपका तरीका है। सबसे पहले रीजन, उसके बाद असर्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है सेकंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही। फर्स्ट वाले चैप्टर में जितने भी असर्शन रीजन होंगे उन सबको कंप्लीट कराकर ही हम सेकंड चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो किस प्रकार से, ये हमें से ध्यान रखना, एक वीडियो में कम से कम 4-5 नंबर का रहता ही रहता है। असर्शन रीजन आपका 2 नंबर देता है, तो आपका आज की वीडियो में 2 नंबर पक्के होने चाहिए। तो किस प्रकार से देखो, असर्शन सबसे पहले रीजन पढ़ना है। रीजन कहता है एचसीएफ और एलसीएम की यदि मल्टीप्लाई करें तो वह दो नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल रहता है। बिल्कुल ठीक, तो रीजन आपका ठीक है, रीजन आपका आर जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं असर्शन पर। क्या असर्शन हमारा गलत है, देखो गलत है सही है वो तो देखना पड़ेगा। इफ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 is 2, ये कह रहा है यदि एचसीएफ निकालना है 510 और 92 का तो वह 2 आता है। देखो किस प्रकार से निकाल करके देखते हैं। तो 510
का यदि हम फैक्टर करें 2 से तो कितना आएगा, तो वह आएगा 2 से यदि करें 2 2 जा 4 1, यहाँ पे आया 0 1 आ गया 10 हो गया, 2 5 जा 10 और उसके बाद यहाँ भी 2 5 जा 10। फिर यदि हम करें देखो 5 और 5 10 और 2 12 मतलब 3 से चला जाएगा, 3 से यदि हम करें तो 3 से आएगा 3 7 जा 3 8 जा, तो 3 8 जा 24 कितना हुआ 1 3 5 जा 15, 8 और 5 हो गए 13 मतलब 3 से अब ये नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम 5 से करें 5 1 जा 5 कितना आ गया 3 5 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17, तो यहाँ पर 510 का फैक्टर आ गया 2 × 3 × 5 × 17। अब यहाँ पे देखते हैं 92 का यदि हम फैक्टर करें 2 से होगा पहले, 92 का फैक्टर करें तो 2 2 जा 4 2, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 तो 1 इधर गया 6 2 6 जा 12 ये 12 हुआ तो 6 टाइम जाएगा 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि HCF क्या आया, देखो HCF क्या आया, यहां पर यदि 510 का हमने फैक्टराइज किया तो 2 × 3 × 5 × 17 आएगा, और यदि हम यहीं पर 92 का करें तो वो आया था 2 × 23, देखो यहां पर कॉमन मिला 2, इसका मतलब जो HCF आया वो आपका 2 आया, HCF जो आया वो आपका 2 आया। एलसीएम देखो कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहां से 2 × 3 × 2 × देखो जो कॉमन ले लिया वो भी आएगा 2 × 3 × 2 × 5 × 17 × 23, ये इसका एलसीएम आएगा। अब ये मिलाना है, क्या ये वाला एलसीएम इसका है, ये तो हमें पता पड़ गया यहाँ तक तो ठीक है, अब ये देखना है एलसीएम ऑफ इन दोनों का इतना आएगा। देखो किस प्रकार से, देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 हो गया। अब 12 × 5 होता है 60, तो यहाँ पे आ गया 60 × अब 17 की मल्टीप्लाई होगी 23 से, तो देखो 17 की मल्टीप्लाई 23 से कर लेते हैं हम, 3 7 जा 21 2 आ गया 3 1 जा 3 और 2 5 हुआ, उसके बाद 2 से करें तो 2 7 जा 14 2 1 जा 2 और 3, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया 1 5 और 4 9 और 3 391, अब 391 की मल्टीप्लाई 391 की मल्टीप्लाई हम 60 से कर देते हैं, 60 से तो कितना आएगा, देखो यहीं पर देख लीजिए 391, यदि मैं 391 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूं तो 6 1 जा 6 9 6 जा 54, तो यहां पे आ गया 4 और ये आ गया 5, अब 6 3 जा 18 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 होते हैं 13, और लास्ट में इसके साथ लग जाएगी 0, क्यों, क्योंकि यहां पर दिख रहा है सभी को, यहां पर यदि मल्टीप्लाई किया हमने 6 1 जा 6 9 6 जा 54, तो 54 ही होता है 4, यहां पर 5 6 3 जा 18 18 और सॉरी 18 और 5 सॉरी मिस्टेक से 18 और 5 हो गए 23, 18 और 5 23, तो यहां पर एक और 0 लगा देते हैं तो 2 3 4 6 और ये 0 दी हुई है इसलिए यहां पर 0, लेकिन ये इसके नियरेस्ट नहीं आया, नियरेस्ट क्या ये नहीं आया सेम, यदि ये सेम आ जाता इसके इक्वल यदि आ जाता तो हम ये कहते कि ये असेसन भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रीजन ठीक है, रीजन ठीक होने का मतलब है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है यहाँ पर वह है, सबसे पहले रीजन पढ़िए। रीजन कहता है
स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल। यदि कोई भी प्राइम नंबर है, मान लीजिए जैसे 2 है, 3 है, 5 है, यदि मैं उसका स्क्वायर रूट कर देता हूं तो वह इरेशनल नंबर होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब ये हमारा रीजन ठीक है तो आप असेसन पर चलिए। असेसन कहता है कि अनरूट एक्स, स्क्वायर रूट कह सकते हैं इसे, स्क्वायर रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। कब? एक्स यदि प्राइम है, यदि एक्स प्राइम है तो वह ओपन नहीं हो सकता, और जब ये ओपन नहीं हो सकता तो वह इरेशनल ही रहेगा। इसका मतलब रीजन भी ठीक, असेसन भी ठीक। अब हमें देखना है क्या रीजन का यूज असेसन में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो बात इसने कही है वही इसने कही है, तो इसका मतलब ये दोनों ने आपस की बात की है। रीजन ने जो रीजन ने कहा है वही असेसन ने कहा है, मतलब रीजन का यूज असेसन में हुआ है। यदि इसका यूज हुआ है तो आपका ए ऑप्शन है पहला, सबसे पहला ऑप्शन आप लगा सकते हो। और यदि ये दोनों अलग अलग होते लेकिन ठीक होते तो आपको वह बी लगाना है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फोर्थ वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहता है, देखो ये क्वेश्चन कोई से हो, दीपक के हो, लक्ष्मी के गेस्ट पेपर के हो या स्टूडेंट के गेस्ट पेपर के हो, लेकिन आपको तरीका देखना चाहिए कि वो तरीका किस प्रकार से करना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें करना तो तरीके से है, तो आप उसे देख लीजिए। चाहिए प्रीवियस का है, प्रीवियस का नहीं है लेकिन इसी का है, लेकिन किस प्रकार से करना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया है। सबसे पहले आपको रीजन पढ़ना है, तो रीजन क्या कहता है? वो कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यदि स्क्वायर रूट करें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो इरेशनल रहेंगे। कैसे हो सकता है? अब पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आते हैं, लेकिन सभी का यदि मैं रूट करता हूं तो क्या सभी इरेशनल तो नहीं होंगे? कुछ इसमें ऐसे हैं जो ओपन में होते हैं, जैसे 9 है, 4 है, 1 है, ये ओपन में होते हैं। इसका मतलब यदि मैं सभी का स्क्वायर रूट करूं पॉजिटिव इंटीजर का तो सभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, कुछ रेशनल भी होंगे। इसलिए रीजन आपका बिल्कुल गलत है। रीजन आपका बिल्कुल गलत है। जब आपका रीजन गलत है तो आप ये मत देखिए असेसन गलत होगा या नहीं होगा, आप डायरेक्ट लगाइए रीजन जो गलत कहां है। रीजन गलत इसमें है, ये रहा रीजन इज फॉल्स, तो रीजन गलत है। रीजन गलत है तो असेसन आपका बिल्कुल ठीक, आंख मीच के लगा दीजिए आप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में पहले रीजन पढ़ना है। ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले रीजन का ही आपको यूज करना है, मतलब रीजन ही पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए। रीजन कहता है इफ P बी ए प्राइम, यदि P एक प्राइम नंबर है, P की जगह X भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि P एक प्राइम नंबर है तो अनरूट P वह इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। P यदि प्राइम है, कोई भी प्राइम नंबर हो, यदि वह अनरूट के स्क्वायर रूट के अंदर दिया है तो वह इरेशनल ही होगा, वो रेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट, मतलब रीजन आपका ठीक हुआ। अब आप चलो असेसन पर। असेसन कहता है रूट 2 अनरूट 2 या स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी ठीक है। क्या इस सबसे पहले जो इसने कहा था उसका यूज इसमें हुआ है? बिल्कुल हुआ है, जभी तो इससे पता चला। तो यहाँ पर 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, इसका यूज इसमें हुआ है, दोनों आपके सही हैं, तो आपको पता है क्या लगना है, आपका ए ऑप्शन यूज होना है, ए। बस आपका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन मिलेगा यदि फर्स्ट चैप्टर में से आया तो। नेक्स्ट वाला इसी प्रकार से रेगुलर देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब चैप्टरों को। नेक्स्ट देखिए सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वाला असेसन रीजन। सेकंड वाले में से पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए, यदि आ जाता है तो किस प्रकार से करना है। देखो ये कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड चैप्टर का, तो यहाँ पर असेसन सबसे पहले रीजन पढ़ना है। तो रीजन कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो, ज्यादा से ज्यादा वह 2 जीरो ही रखता है। 2 जीरो का मतलब x का मान 2 रखेगा, x की वैल्यू 2 रखेगा।
ठीक है, क्या ये सही है? तो आप ये देखिए, यदि वह x की पावर 2 है तो उसके आंसर 2 ही आएंगे। यदि वह क्वाड्रेटिक ना होकर के क्यूबिक पूछता पावर 3 तो उसके आंसर वो उसके 0 3 बनते 3, लेकिन यहां पर 2 ही है, इसलिए रीजन आपका बिल्कुल ठीक है। रीजन आपका ठीक है, तो आप देखिए जब आपका रीजन ठीक है तो आप असेसन पर चलेंगे। असेसन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 हैज नो रियल जीरो। जो भी जीरो है वो रियल नहीं है, इसका मतलब रियल जीरो का मतलब है वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, आगे x की वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है यदि इसके फैक्टर हो गए तो इसके जीरो जो है वो रियल है, और यदि इसके फैक्टर नहीं हुए तो रियल नहीं है। तो देखो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 दिया है। जब आप 7 का 12 का फैक्टर करोगे 7 आना चाहिए, तो आप लिखोगे 4x प्लस के 3x प्लस का 12, इसके तो फैक्टर हो गए। यदि इसके फैक्टर हो रहे हैं इसका मतलब ये रियल वैल्यू आएंगी इसकी, मतलब जिसके जो जीरो जाएंगी ना वो रियल आएंगी। इसका मतलब ये हुआ असेसन आपका गलत हुआ, असेसन गलत है, रीजन आपका ठीक है, असेसन गलत है। असेसन देखो ये रहा फॉल्स, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से करना है। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सम ऑफ जीरोज ऑफ ए, सबसे पहले रीजन पढ़ना है ना, सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। यदि आपको समझ नहीं आ रही तो इस प्रकार से देख लो, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c दिया हुआ है। अब यहां पर आप देखोगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c दी हुई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये कहता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का आपका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज का क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, सॉरी सम नहीं प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट का होता है c अपॉन a, और सम का क्या होता है माइनस के b अपॉन a। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनका फॉर्मूला देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज होता है माइनस के b अपॉन a और प्रोडक्ट होता है c अपॉन a। लेकिन अब आप देखो सम ऑफ जीरो पूछिए रीजन में तो क्या b माइनस b अपॉन a यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ रीजन आपका बिल्कुल ठीक है। जब आपका रीजन बिल्कुल ठीक है तो आप चलो असेसन पर। असेसन कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि प्रोडक्ट करें इसका सम ऑफ जीरोज का, सॉरी यदि हम जीरोज का प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो वह माइनस के 10 है और वैल्यू जो k की है वो माइनस के 2 बताई गई है। देखो क्या ऐसा है या नहीं है। तो यहां से जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे रब कर देते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। तो इसको रब कर रहे हैं हम जगह के हिसाब से। यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5k, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज करो तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज आया तो वह जो आया है c अपॉन a रहता है। क्या रहता है c अपॉन a। अब c क्या दिया है आपको पता है, यदि x स्क्वायर के आगे कोई नंबर है तो वो a रहता है, a 1, सॉरी जिसके आगे दिखाई नहीं देता वो 1 रहता है, लेकिन a रहता है। x के आगे जो रहता है वो b रहता है, जिसके पास x नहीं होता, x की पावर 0 रहेगी वहां c रहता है। अब c देखो कितना है, c दिया है 5k अपॉन a, कितना है a, इसके आगे देखो जिसका कोई नहीं होता उसके आगे 1 रहता है तो a आ गया 1, लेकिन उसने कहा कितना है वो है माइनस का 10। तो आप 5k दिख रहा है यहां पे लिख देता हूं, तो ये आ गया 5k के अपॉन 1k इक्वल लिख दो 10 माइनस का, और अपॉन में 1 करके cm कर दो तो 5k के इक्वल आ गया -10, और 5 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल आएगा -10 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10,
तो k की वैल्यू कितनी आई, वो आ गई -k2। k की वैल्यू कितनी आ गई, -k2। तो ये भी बिल्कुल ठीक आई है, इसने कहा था k की वैल्यू -2 रहेगी, तो k की वैल्यू आपकी -2 ही आ रही है। तो यहाँ पर देखो आपका रीजन भी ठीक था, असेसन भी ठीक था, लेकिन एक बात का आपने ध्यान दिया होगा, इसने कहा था सम ऑफ जीरो, इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका यूज तो इसमें हुआ ही नहीं, इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ था वो इसमें यूज नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आपका ऑप्शन ए था, अब इसमें यूज ही नहीं हुआ। यूज नहीं हुआ तो आपका जो ऑप्शन है इसमें बी है, बी। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला देख लीजिए।